ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महाप्राणाय नमो नमः। ओम अथ षष्ठादशोऽध्यायः। भारतवर्ष तथा प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन सुनिए। सनत कुमार कहते हैं, पक्षे हम भारतम वर्ष हिमाद्रे चैव दक्षिणे उत्तरे तु समुद्रस्य भारतीयत संसति। हे व्यास, अब मैं हिमालय के दक्षिण तथा समुद्र के उत्तर भाग में स्थित भारतवर्ष का वर्णन करूँगा, जहाँ भारतीय सृष्टि है। नवयोजन सहस्राओ विस्तारो यस्य महामुने स्वर्गा पर्वज्ञो कर्मभूमिरेशा स्मृता बुधै अतः सांप्रयाप्ते भुवि स्वर्गो नरक एव च भारतस्यापि वर्षस्य नववेदान ब्रवीमते। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। विद्वानों ने इसे स्वर्ग और मोक्ष की कर्मभूमि कहा है। मनुष्य यहीं से स्वर्ग तथा नरक प्राप्त करते हैं। मैं भारतवर्ष के भी 9 भेदों को आपसे कहता हूँ। इंद्रदुम्नः कशेरुश्च ताम्रवर्णो गभस्तामान् नागदीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्तवत् वारुणः अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः योजनानां सहस्रं तु दीपो जयं दक्षिणोत्तरः पूर्वे किराता यस्य स दक्षिणे यावनः स्तता पश्चिमे च तथा गेया उत्तरे हि तपस्वनीया ब्रह्माणा क्षत्रियः वैश्या मध्ये शूद्राश्च भूयशः इजयाय युद्धपणा सेवा वर्तयन्तो व्यवस्थिता। इंद्रधुम्न, कशेरु, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागदीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुण ये 8 द्वीप हैं। उनमें सागर से घिरा हुआ यह भारत 9वां द्वीप है। यह द्वीप 1000 योजन परिमाण में दक्षिण से उत्तर पर्यंत फैला हुआ है। इसके पूर्व में किरात तथा दक्षिण और पश्चिम में यवन स्थित है। इसके उत्तर में तपस्वियों को स्थित जानना चाहिए। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र क्रमशः यज्ञ, युद्ध, व्यापार तथा सेवा वृत्ति करते हुए स्थित हैं। महेंद्रो मलयासनाः सुदामा चर्च पर्वता विदयंश पारयात्रश्च सप्तात्र कुल पर्वता। इसमें महेंद्र, मलय, स्राहा, सुदामा, रक्ष, विंद एवं पारयात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। वेद स्मृति पुराणादा परियात्रो दवा मुने सर्व पाप हरा गेया दर्शनात् स्पर्शनादपि। हे मुने, वेद, स्मृति, पुराण आदि परियात्र में ही अभिभूत हुए दर्शन तथा स्पर्श से इन्हें सभी पापों का नाश करने वाला जानना चाहिए। नर्मदा सुरसाधश्च सप्तनायाश्च सहस्त्रशः बिंदो दवा महानधा सर्व पाप हरा सुधा। नर्मदा, सुरसा आदि 7 और इनके अतिरिक्त हजारों शुभ महानदियाँ विंध्य पर्वत से उत्पन्न हुई हैं, जो संपूर्ण पापों का हरण करती हैं। गोदावरी भीमतीता प्री प्रमुख निम्ना गिरे विनर्गता त्राचक्त सदा पाप भयापह। गोदावरी, भीमरथी एवं तापी आदि प्रमुख नदियाँ रक्ष पर्वत से निकली हैं, जो शीघ्र ही पाप तथा भय का हरण करती हैं। स्राहापादोद्वा नधा कृष्णो वेणयादिकस्तथा कृतमालतहम प्रमीण प्रमुखामलो दवा। इसी प्रकार कृष्णा, वेणी आदि नदियाँ स्राहा पर्वत के चरणों से निकलती हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि नदियाँ मलयाचल से निकलती हैं। त्रियामा चर्षकुल्याधा महेंद्र प्रभवा स्मृतः ऋषिकुल्या कुमर्याधा शुक्ति मातृपदम संभवा।
त्रियामा, ऋषिकुल्या आदि नदियाँ महेंद्र पर्वत से निकली हुई कही गई हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियाँ शुक्तिमान पर्वत से निकलती हैं। नाना जनपदास्तेषु मंडलेषु वसन्ति वै, आसाम पिबन्ति पिपनीयाम सरसु विविधेषु च। उन मंडलों में अनेक जनपद निवास करते हैं, वे इन नदियों तथा अन्य सरोवरों का जल पीते हैं। चत्वारि भारते वर्षे युगान्यासन महामुने, कृतादीनि नाचान्येषु द्वीपेषु प्रभन्ति। हे महामुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग आदि चारों युग होते हैं, अन्य द्वीपों में ये नहीं होते। दानानि चात्र दीयन्ते, सकृत शास्त्र याग कहे, तप स्तपन्ति यतया परलोकामार्थ मदार्थ। यहीं पर यज्ञ करने वाले पुण्यात्मा लोग श्रद्धापूर्वक दान करते हैं और यहीं पर परलोक की प्राप्ति के लिए यति लोग तपस्या करते हैं। यतो ही कर्म भूरेशा जम्बूद्वीपे महामुने, अंत्रापि भारतम श्रेष्ठो श्रेष्ठ मतोन्या भूगभूमया। हे मुने, हे महामुने, जम्बूद्वीप में यह भूमि ही कर्म भूमि है और इसमें भी यह भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भोग भूमियाँ हैं। कदाचित् लभते मृत्या सहस्र मुनि सत्तमम्, अत्र जन्म सहस्त्राणाम मनुष्याम पुण्य संचय। हे मुनिश्रेष्ठ, यहाँ पर जीव हजारों जन्मों का पुण्य संचय करने पर कभी कभी मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है। स्वर्गापगर्भा इस पद मार्गभूते, धन्यासुते ते भारत भूमि भागे। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, भवन्ति भूया पुरुषासुरास्तते। आवाप्य मनुष्यमयं का कदाचिद्, विहत शम्भु परमात्मरूपे। फलानि सर्वाणि तु कर्मजानि, यस्सामयं तत्नुनुतां हि तस्या। स्वर्ग एवं मोक्ष के साधन भूत इस भारतवर्ष का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। आहा, यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ देवता लोग भी पुरुष बनकर जन्म ग्रहण करते हैं। हम देवता लोग कब इस भारत भूमि में मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा स्वरूप शिव में अपने सारे कर्मों का फल समर्पित कर शिव स्वरूप हो जाएंगे। आपसयन्ति धन्या खलु ते मनुष्या, सुखे यार्ता कर्माणि सन्निविष्टता। धनुहरे येषां खलु वरस्ते, ते स्वर्ग मोक्षो बलया भवन्ता। सुखों से युक्त तथा कर्म में निरत वे मनुष्य निश्चय ही धन्य हैं, जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है, क्योंकि ये वे स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों का लाभ प्राप्त करते हैं। लक्ष्य योजन विस्तारः समस्त परिमंडला, जम्बूद्वीपो मया ख्याता क्षारोदधिषु संवृता। 1,00,000 योजन विस्तार वाले सभी मंडलों से युक्त तथा क्षार समुद्र से घिरे हुए इस जम्बूद्वीप का वर्णन मैंने किया है। संवेष्टयाचार मुदिदम शस्त्र शतसहस्र संमितम, ततो हि द्विगणो ब्रह्मान् प्लक्षद्वीपा प्रकीर्तता। गोमन्तश्चैव चन्द्रश्च नारदो दुर्धरस्तथा, सोमकासामुनः शैलो वैवाजवैश्च सत्तमा। हे ब्रह्मांड, क्षार समुद्र से घिरा हुआ 1,00,000 योजन विस्तार वाला जो जम्बूद्वीप है, उससे दुगने परिमाण का प्लक्ष द्वीप कहा गया है। यहाँ पर गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्धर, सोमक, सुमना तथा वैभ्राज नाम के उत्तम पर्वत हैं। बसंति देव गंधर्वा वर्षे वेतेषु नित्यशः, नादयो व्याधयो वापि जानानाम तत्र कुत्रचित्। इन मनोरम
वर्षाचलों में प्रजाएं, देवता एवं गंधर्व सुखपूर्वक निरंतर निवास करते हैं। नादयो व्यादयो वापि जाना नाम तत्कुत्रचति 10 वर्ष सहस्त्राणि तत्र जीवन्ति मानवा। यहाँ पर लोगों को आदि व्याधि कभी नहीं होती और यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्ष जीते हैं। अनुतपतः शिखी चैव पावनीति दिवा कृपा अमृता सुकृता चैव सप्तेवात चा निम्न नगा। क्षुद्र नद स्थितः शैलास्त तत्र सहन्ति सहर्षा ता पिबन्ति सुसंग्रष्टा नदी जन्नपदास्तुते। यहाँ पर अनुतप्ता, शिखी, पापाग्नि, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृता ये 7 नदियाँ हैं। छोटी नदियाँ तथा पहाड़ों तो हजारों की संख्या में हैं। यहाँ के निवासी अत्यंत प्रसन्न होकर इन नदियों का जल पीते हैं। न तत्रापि युगावस्था यथा स्थानेषु सप्ततु त्रेता युग समः काला सर्वदैव महामुने विप्र क्षत्रिय वैश्यास्ते शूद्राक्ष मुनि सत्तमं कल्पवृक्ष समानस्तु तन्मध्ये सुमहातरु प्लक्ष स्तन्नाम संज्ञो वै प्लक्ष दीपोद्योत्तमम् इज्जते तत्र भगवान शंकरो लोक शंकरा। हरिश्च भगवान ब्रह्मा यंत्रे मंत्रैश्च वेदिकै संक्षेपेण तथा भूया शलमलिं त्वं निशामयम्। हे महामुने, इन 7 स्थान में चारों युग की स्थिति नहीं होती। यहाँ सदा त्रेता युग के समान काल व्यवस्था है। हे मुनि सत्तमम, यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र निवास करते हैं। उसके मध्य में कल्प वृक्ष के समान एक बहुत बड़ा वृक्ष है। हे द्विज श्रेष्ठ, उसका नाम प्लक्ष है। इसी वृक्ष के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप है। लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर, भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा की पूजा यहाँ पर वैदिक मंत्रों तथा यंत्रों के द्वारा की जाती है। अब आप संक्षेप में शलमली द्वीप का वर्णन सुनिए। शालमली द्वीप 7 वर्षाणि तत्रैव तेषां नाम्नि मे शृणु श्वेतोश्हरितैश्चैव जीमुतुरो स्तता वैकलो मानश्चैव सुप्रभा सप्तमो मुने शलमलेन तु वृक्षेण दीपा शलमलिसंज्ञका। यहाँ पर भी 7 वर्ष हैं, उनके नाम मुझसे सुनिए। श्वेत हरित जीमूत, रोहित वैकल मानस और 7वां सुप्रभ। हे मुने, शालमली वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम शालमली द्वीप है। द्विगुणेन समुद्रेण संततम संवृता स्थिता वर्षा विभंजकः नद इत्तसाम नामानि मे शृणु शुक्ला रक्ता हिरण्या चा चंद्रा शुभ्रा विमोचनः निवृत्ति सप्तमी तासाम पुण्यतोयाशु शीतला। यह भी परिमाण में दुगने समुद्र से निरंतर घिरा हुआ स्थित है। वर्षों को सूचित करने वाली नदियाँ भी यहाँ विद्यमान हैं। उनमें उनके नाम मुझसे सुनिए। शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना और 7वीं निवृत्त, ये सब पवित्र तथा शीतल जल वाली नदियाँ हैं। सप्तैवतानि वर्षाणि चतुर्वर्ण्यातुने च भगवन्तं सदा शुभं याजन्ते विविधे मुखे। ये 7 वर्ष चारों वर्णों से युक्त वे लोग विविध यज्ञों से सदा भगवान शिव का यजन करते हैं। देवानाम तत्र सानिध्यामातीव समनोरमे एषो द्वीपा समुद्रेण सुरोदेन समावृता। उस अत्यंत मनोरम द्वीप में देवताओं का सर्वदा सानिध्य रहता है। यह द्वीप सुरोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है। द्विगुणेन कुशद्वीपा समन्ताद ब्राता स्थिता
वसन्ति तत्र दैतेया मनुजैः दानवा तथैव देवगन्धर्वा यक्षा किं पुरुषादया वर्णास्तत्रैव चत्वारो निजानुष्ठाननत परा। उसके बाहर चारों ओर उसके दुगने परिमाण का कुश दीप स्थित है। वहाँ पर मनुष्यों के साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष, किम पुरुष आदि निवास करते हैं। वहाँ पर चारों वर्ण वाले मनुष्य अपने अपने कर्मानुष्ठान में निरत रहते हैं। तत्रैव चा कुशदीपे ब्रह्माणां चा जनार्दनम यन्ति चा तथेशान सर्व काम फलप्रदम। वहाँ कुश द्वीप में लोग संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाले ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का यजन करते हैं। कुशे शयो हरिश्चैव दुतिमान पुष्पावासंस्तथा मणिद्रमो हिमशैला सप्तमो मधुरांचलः नदश्च सप्ततासाम तु नामानि शृणु तत्वता भूतपापा शिवा चैव पावित्रा सम्मितस्तथा विद्यादम्बा महीचन्या सर्वपापहारिस्त्वं मा अन्या सहस्रशा सन्ति शुभापो हेमवालुका। कुशदीपे कुस्तसंभो गतोदेन समावृता कौंचदीपो महाभाग श्रूयताम चापरो महान। वहाँ कुशेशय, हरि, धुतिमान, पुष्पमान, मणिद्रम, हेमशैल एवं 7वां मद्रांचल नामक पर्वत है। वहाँ 7 नदियाँ भी हैं। उनके नामों को यथार्थ रूप से सुनिए। भूत पापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्या, दम्बा तथा मही ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। इनके अतिरिक्त निर्मल जल वाली एवं स्वर्ण बालुका पूर्ण अन्य हजारों नदियाँ भी हैं। कुश द्वीप में घृत के समुद्र से घिरा हुआ कुशों का स्तंभ है। हे महाभाग, अब दूसरे विशाल क्रौंच द्वीप का वर्णन सुनिए। द्विगुणेन समुद्रेण दधिमंडेन चावृता वर्षा चला महाबुद्धे तेषां नामानि मे शृणु कौंचश्च वामनश्चैव तृतीयश्च अंधकारका दिवावृत्तिमनश्चैव पुंडरीकश्च दुदम्बे निवसन्ति निरन्तांगाका वर्षशैलेषु तेषु वह सर्वसौवर्णरम्येषु सुदेवगणे प्रजा ब्रह्माणां क्षत्रिया वैश्वा शूद्र ईशान क्रमोदिता सन्ति तत्र महानदा सप्तानयस्तु सहस्रशा गौरी कुमुदती चैव संध्या रात्रि मनोर्जवा शांतिश्च पुंडरीका चाया पिबन्ति पयः शुभम। यह दुगने विस्तार वाले जो क्रौंच द्वीप हैं, यह दुगने विस्तार वाले दधिमंड नामक समुद्र से घिरा हुआ है। हे महाबुद्धे, इसमें जो वर्ष पर्वत है उनके नाम मुझसे सुनिए। क्रौंच वामन, तीसरा अंधकारक, दिवावृत्ति मन पुंडरीक एवं दुदम्बी, चारों ओर स्वर्णों के समान सुरम्य उन वर्ष पर्वतों में मित्रों और देवगणों के साथ प्रजाएं निर्भर होकर निवास करती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर 7 महानदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी हजारों नदियाँ हैं। गौरी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांत तथा पुंडरीक नाम वाली जो 7 नदियाँ हैं, उनका विमल जल लोग पीते हैं। भगवान पूजते तत्र योग रुद्र स्वरूपमान दधिमंडोदकश्चापि शाकदीपेन संवृते द्विगुणोनान्द्राया सप्त तेषां नमानि मे शृणु पूर्वे तत्र तयो गिर्जधराधार परे यथा पृष्ठोत सप्तगिरिश्चैव राविकेशश्च केसरी शाकस्तत्र महावृक्षा सिद्ध गंधर्व सेविता। यहाँ पर योगेंद्र स्वरूप वाले, योग रुद्र स्वरूप वाले भगवान शिव की पूजा की जाती है। उसके बाद दधिमंडोदक समुद्र द्विगुणित शाकी से घिरा हुआ है। यहाँ 7 पर्वत हैं, उनके नाम मुझसे सुनिए। इसके पूर्व में उदयगिरी और पश्चिम में जलधार पर्वत है। पृष्ठभाग में अस्तगिरी, अवकेश तथा केसरी पर्वत है। यहाँ शाक नामक महान वृक्ष है जो सिद्धों और गंधर्वों से सेवित है।
तत्र पुण्या जनपदाश्च चातुवर्ण समन्विता नदश्चात्रपा महापुण्या सर्वसापोमयोपा सुकुमारी कुमारी चालनली वेणुका तथा इंद्रस्य रेणुका चैव गभस्ता सप्तमी तथा अन्या सहस्त्रस्त्र क्षुद्र नदो महामुने महीधरा स्थितः सन्ति शतशोतः सहस्त्रकृशा। वहाँ पर चारों वर्णों के लोक से युक्त पवित्र जनपद है। वहाँ परम पवित्र तथा सभी पापों को दूर करने वाली सुकुमारी कुमारी नलिनी वेणुका इचु रेणुका तथा गभस्ती नाम की 7 नदियाँ हैं। हे महामुने, उसके अतिरिक्त वहाँ हजारों अन्य छोटी नदियाँ भी हैं तथा सैकड़ों हजारों पर्वत भी हैं। धर्म हानिर्न ते वस्ति स्वर्ग दागत्य मानवा वर्षेषु तेषु पृथ्वीयां विहरन्ति परस्परम। उन वर्षों में धर्म की हानि नहीं होती। स्वर्ग से आकर उन वर्षों में पृथ्वी पर मनुष्य परस्पर विहार करते हैं। शाकदीपे तु वै सूर्या प्रीत्या जनपदे सदा यथोक्तृज्यते सम्यक् कर्म विनताभिः। शाकदीप में वहाँ के संयमशील निवासी शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा प्रेम पूर्वक सर्वदा सूर्य भगवान का सम्यक यजन करते हैं। क्षीरोदेनावृत्ता सोवापि दुगुणेन सम्मता क्षीराब्धि सर्वतो व्यास पुष्कराख्येन संवृता। द्विगुणेन महावर्षस्तत्र ख्यातो यात्र मानसा योजना नाम सहस्राणि यूर्ध्वपञ्चाशुरिचिता। तानि चैव तु लक्षाणि सर्वतो वलयाकृति पुष्करदीपवलयं मध्येन विभाञ्जनिवा। वह शाकदीप चारों ओर से दुगने विस्तार वाले क्षीर सागर से घिरा हुआ है। हे व्यास, क्षीर सागर दुगने विस्तार वाले पुष्कर नामक द्वीप से घिरा हुआ है। वहाँ मानस यानी मानसोत्तर नामक विशाल पर्वत प्रसिद्ध है। यह 50,000 योजन ऊंचा है और लाख योजन वलय में आकार में विस्तृत है। वलयाकृति पुष्कर द्वीप को यह पर्वत मध्य में 2 भागों में विभक्त हो करके स्थित है। इसी से इस द्वीप के दोनों भागों की आकृति कंकड़ के समान है। तैनेव वलयाकारा दीप वर्षा समाकृति 10 वर्ष सहस्राणि तत जीवन्ति मानवा निर्मया वीत शोका राग द्वेष विवर्जिता अधर्मो नामत स्तेषां नाबन्धतो मुने। सत्यानते न तस्या स्थानां तदेव वसन्ति सदा दुर्लभेशास्तु मनुजा हे वर्णकरूपिणा। यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्ष पर्यंत जीवित रहते हैं और रोग शोक राग और द्वेष से रहित रहते हैं। हे मुने, इन लोगों में अधर्म वध बंधन आदि कुछ नहीं बताया गया है। इनमें असत्य नहीं होता, केवल सत्य का ही वास होता है। सभी मनुष्यों का वेश एक समान होता है और वे स्वर्ण के समान एकमात्र गौर वर्ण वाले होते हैं। वर्ष अश्चायाम तु कालेया भौमः स्वर्गो पपो ममः सर्वस्व सुखदा कालो जरा रोग वर्जिता। हे व्यास जी, भौम पृथ्वी में अवस्थित यह वर्ष तो स्वर्ग तुल्य है। यहाँ का काल सबको सुख देने वाला तथा जरा रोग से रहित है। पुष्करे दात की खंडे महावीते महामुने न्याग्रोधम पुष्कर दीपे ब्रह्माणा स्थानमुत्तमम् तस्मिन् वसते ब्रह्मा पूज्यमान सुरासुरैः स्वादुदकेनाम्बुदिना पुष्करा परिवेशिता। पुष्कर द्वीप में महावीत एवं धात की नामक की 2 खंड हैं। यहाँ पुष्कर द्वीप में एक न्याग्रोध का वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान है। ब्रह्मा जी देवताओं एवं असुरों से पूजित होते हुए उसमें निवास करते हैं। यह पुष्कर द्वीप चारों ओर से स्वादुदक नामक समुद्र से घिरा हुआ है। एवं दीपा समुद्रस्तु
सप्त सप्त विरावृता दीपाश्चैव समुद्राश्च सामनाद्विगणे परे। इस प्रकार ये 7 द्वीपों तथा 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। द्वीप एवं समुद्र संख्या में समान हैं, किंतु क्रमशः एक दूसरे से द्विगुण विस्तार वाले हैं। उक्ता रिक्तता तेषाम समुद्रेषु समानिवय पयंसि सर्वदा पत्वं जायन्ते न कदाचन। इस प्रकार मैंने उनकी अतिरिक्तता को कह दिया। समुद्र में जल सर्वदा समान रहते हैं, उनका जल कभी घटता नहीं। स्थाली स्थमग्नि संयोगस्थितां मुनिसत्तमं तथेन्दुवृद्धो सलिलमूदुभगं भवति ध्रुवम्। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस प्रकार अग्नि के संयोग से इस थाली में रहने वाला पदार्थ ऊपर की ओर उबल कर आता है, उसी प्रकार चंद्रमा की वृद्धि होने पर समुद्र का जल भी ऊपर को उठता है। उदयास्तमने त्वदिवर्धताप्तयो सन्ति च अतो न्यूनतमरिक्ताश पचयो शुक्ल कृष्णदयो। चंद्रमा के उदय तथा अस्त काल में समुद्र का जल भी क्रमशः बढ़ता और घटता है, इसीलिए कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष में न्यूनाधिक्य होता रहता है। अपाम वृद्धि क्षयो दृष्टो शत इष्टु दशोत्तमम् समुद्राणाम मुनिश्रेष्ठ सर्वेशाम कथितम तवा। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार समस्त समुद्रों के जल के 110 उदय तथा क्षय देखे गए हैं, यह मैंने आपसे कह दिया। भोजनम पुष्कर द्वीपे प्रजा सर्वा सदैव ही कनरस तुर्वते विप्र तत्श्याम पुस्तम। हे विप्र, सभी प्रजाएं पुष्कर द्वीप में सर्वदा अपने आप उपस्थित खाण आदि यानी मिष्ठानों का भोजन करती हैं। स्वादूद कस्य पुरुतो नास्ति लोकस्य संसिता सौवणी द्विगुणा भूमि सर्वजंतु विवर्जिता। स्वादूदक समुद्र के आगे कोई भी लोक नहीं है, जहाँ की भूमि स्वर्णमयी तथा पुष्कर द्वीप से दुगनी है। यह सभी प्रकार के प्राणियों से रहित है। लोकालोक तथा शैला सहस्त्राणं चलो हिसा उक्षयेण ही तावंती योजना युति विस्तृता। उससे आगे लोकालोक पर्वत है। यह पर्वत ऊंचाई में 1000 योजन है और उसका विस्तार 10,000 योजन है। तमश्चांड कटाहेन सेव मुर्वी महामुने पंच शक्त कोट विस्तारा सादीपा समीधरा। आधारभूता सर्वेषां सर्वभूत गुणाधिका सेयं धात्री चा कालेया सर्वेषां जगत मिला। हे महामुने, तपोमय ब्रह्मांड रूप कटाह से आवृत यह पृथ्वी दीप तथा पर्वत सहित 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है। हे व्यास जी, सबकी आधारभूता यह पृथ्वी गुण में सभी महाभूतों की अपेक्षा अधिक है और यह सभी लोकों की धात्री है। इति श्री महापुराणे पंचमायुमो महिंसिताम ब्रह्मांड कथने सप्तदीप वर्णनम नामाष्टदशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में ब्रह्मांड कथन में सप्तदीप वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।